उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस का वो सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चौपाइयों पर अब भी उनको आपत्ति है, जिसमें महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को लेकर टिप्पणी की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में उन पर FIR दर्ज की गई। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के ऐलान पर उन्होंने कहा कि अगर वह इतने बड़े ही संत महंत हैं तो श्राप देकर ही उन्हें क्यों नहीं भस्म कर देते। इससे उनका 21 लाख रुपया भी बच जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने कभी किसी ग्रंथ का अपमान नहीं किया। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सवर्ण बिरादरी के शामिल करने के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव शूद्र बिरादरी के हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये एक और ट्वीट यहाँ पर किया गया है। मैं रामचरितमानस का सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ चौपाइयों पर मुझे आपत्ति है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यदि किसी पुस्तक के किसी अंश से कुछ वर्ग विशेष, जाति विशेष और समूह विशेष पर जाति सूचक शब्दों को कहते हुए नीच कहना, प्रताड़ित किए जाने की बात करना, अपमान किए जाने की बात करना, ये जो आपत्तिजनक कुछ शब्द हैं उनको हटाने की मांग है। रामचरितमानस लोगों की आस्था का केंद्र है, उस पर हमें कोई चोट करने की आवश्यकता नहीं है, ना मेरा मनसा ऐसा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और लोक भारती संयुक्त रूप से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सहबूज कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे। मोटे अनाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उस पर अब बीजेपी लगातार काम कर रही है। बीजेपी की चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रही हो या फिर प्रदेश कार्य समिति की, दोनों ही बैठकों में मोटे अनाज को लेकर संगोष्ठी और सहभोज कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए थे। मोटे अनाज को लेकर के अब यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से, भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के शामिल होने जा रहे हैं। और अब खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा में पूरा जिला प्रशासन G20 की तैयारियों में जुटी हुई है। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो पाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है और पूरे आगरा जोन को 5 सेक्टरों में बांटकर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की मार्किंग कर दी गई है, जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए होटलों में भी अस्थायी अस्पताल के इंतजाम वहां पे कर दिए गए हैं। G20 की तैयारी जारी है। आगरा में बड़े मोर्चे पर तैयारी की जा रही है। G20 से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। 5 भागों में सभी अस्पताल को चिन्हित यहां कर दिया गया है। उसके आधार पर हम लोग ने चिकित्सालय चिन्हित कर लिए हैं और उसमें निजी चिकित्सालय भी शामिल हैं और सरकारी चिकित्सालयों में हम लोग ने ICU के बेड्स और वार्ड्स रिजर्व कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त जिन होटलों में हमारे सम्मानित अतिथि आएंगे वहाँ पे भी स्थायी चिकित्सालय के साथ वहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जोन को 5 सेक्टरों में बांटा जा रहा है, जिसमें हमारे लेवल 3 के चिकित्सा अधिकारी उसके इंचार्ज रहेंगे विद इंडिपेंडेंट टीम के साथ। सारी जगह एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ALS एम्बुलेंसेस के लिए भी हम लोग ने जहाँ पे चिकित्सालय रहेंगे सभी जगह ALS की उपलब्धता। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।